हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स एजुकेटर और आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के एक्सरसाइज सेट 4.4 एंड फाइंडिंग न्यू आइडेंटिटीज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा क्या था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 4.4 के कुछ एग्जाम्पल्स और उसमें हम कैसे फैक्टर निकालते हैं और कुछ आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। वो सारी चीजें हमने कवर की थी। अब हम पढ़ेंगे इसी की एक्सरसाइज। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो आप आई बटन में टाइप करके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, चलो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। फैक्टर निकालना मैंने अच्छे से सिखा दिया आपको। नहीं अगर आ रहा होगा तो अपन फिर से एक्सरसाइज में सॉल्व कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है? एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा नंबर दिया हो इसका फैक्टर निकालने को बोले तो क्या करना है, हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने में आपका ए और सी का प्रोडक्ट आए और ऐड करने में आपका बीच वाला नंबर आना चाहिए। मतलब ऐसे दो नंबर लो जिसका मल्टीप्लिकेशन करने में आपका ए और सी का प्रोडक्ट आना चाहिए और ऐड करने में आपका बीच वाला नंबर आए। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर 11 दिया है। ठीक है, 11s आपको साथ में वेरिएबल भी देखना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है। और यहाँ पर क्या है? एस स्क्वायर, मतलब मुझे एटलीस्ट 2s होने चाहिए मेरे, तब जाकर s और s मल्टीप्लाई करोगे तो एस स्क्वायर होगा। क्योंकि अगर s और s को ऐड करते तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, आपका पावर नहीं बढ़ती है, बट अब मल्टीप्लाई में क्या होती है? आपकी पावर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे? अगर मैं यहाँ पर 8 और 3 को ऐड करती हूँ, ठीक है, 8s और 3s को ऐड करती हूँ तो मेरा 11s आएगा। और 8s और 3s को मैं क्या करूँ? मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा कितना आ रहा है? 24s स्क्वायर आ रहा है। बट यहाँ पर बीच में साइन कौन सा लगा है? 11s में नेगेटिव का, यानी कि एक नंबर आपका बड़ा होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो यानी कि -8s और -3s जब आप करोगे तो आपका -11s आएगा ना। देखो यहां पर समझाती हूं। अगर आपने -8s कर दिया और -3s कर दिया तो देखो -8 और -3 को मल्टीप्लाई करने में 24s स्क्वायर ही आएगा और प्लस करने में -11s आएगा क्योंकि बड़े में नेगेटिव साइन है। ठीक है, एंड प्लस 24 अपन ने एज इट इज लिख दिया। सब बीच का ही खेल है बस। ठीक है, इतना ही बस है। और फिर s स्क्वायर, अब यहाँ पर s अपन कॉमन ले लेंगे, ये आपका बचा s और ये -8। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या कॉमन ले सकते हैं मैम? -3 कॉमन ले सकते हैं ताकि हमारा यही आना चाहिए। ठीक है, अंदर हमारा यही आना चाहिए। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। यहाँ पर भी मैंने ये रख दिया। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, -3 इंटू एस किया तो -3s आ रहा है, -3 इंटू -8 किया तो +24 आ रहा है ना, यानी कि हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके फैक्टर क्या हो गए? s-3 एंड s-8। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम इसको लिख देंगे s-3 एंड s-8। नेक्स्ट है यहाँ पर ये एक आपको दिया है फैक्टर, एक आपको निकालना है। ये आपको दिया है इक्वेशन। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। ठीक है, 7 3 सा कितना होता है मैम? 21x स्क्वायर होता है। ठीक है, बीच में क्या दिया है? -4x दिया है, यानी कि 21 कैसे आ सकता है? 7 3 सा 21 करने में आ सकता है, बट यहाँ पर भी नेगेटिव साइन है, यानी कि सिर्फ एक ही नंबर होगा जो कि नेगेटिव होगा। अगर दोनों नंबर नेगेटिव हो गए तो सीधी सी बात है भाई, पॉजिटिव आएगा आपका मल्टीप्लाई करने में, बट यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है मल्टीप्लाई करने में, प्रोडक्ट करने में ए और सी का। दैट मीन्स एक नंबर बस हमारा नेगेटिव है। ठीक है, तो 3x स्क्वायर, अगर मैंने यहाँ पर 7 और 3 को माइनस किया, ठीक है, -7 + 3 किया तो कितना आएगा? -4 आएगा। और क्या आएगा? -21 आएगा ना। तो यहाँ पर मैंने ले लिया -7x + 3x -7, तो कितना आ रहा है यहाँ पर? कॉमन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x कॉमन दिख रहा है मैम, और यहाँ पर आएगा आपका 3x - 7। और यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है आपका? यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है? ये x + 1 है। ठीक है, x + 1, यहाँ पर सिर्फ एक कॉमन दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आएगा आपका 3x - 7। ठीक है, कुछ कॉमन ही नहीं है तो 1 ही कॉमन होगा। ठीक है, यानी कि x + 1 आपको ऑलरेडी लिखा हुआ था, बचा क्या? 3x - 7 बचा था। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर उठाकर लिख देंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है अब आपका 10x स्क्वायर। अब इसको आपको कम करना है, ठीक है, इसको आपको फैक्टर निकालना है। तो करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। 10x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। 10 और 6 मल्टीप्लाई किया तो कितना हो रहा है, 60 हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ओके। अब ये 11x कहाँ से आए भाई, 6 इंटू 10 करते हैं तो 60 होता है, बट 6 और 10 को ऐड करेंगे तब तो 16 होता है, तब तो ये हो नहीं सकता। अब यहाँ पर क्या हो सकता है मैम, 15 4 जो 60 होता है ना, और अगर आप 15 से 4 माइनस करेंगे तो 11 भी होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन, यानी कि मुझे एक ही नंबर सिर्फ नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो मैंने ये 10x स्क्वायर ले लिया और यहाँ पर मैंने ले लिया माइनस 15x, क्योंकि इतना मुझे पता चल गया कि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव साइन लगा हुआ है, यानी कि मेरे बड़ी वैल्यू में नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। 15x प्लस 4x माइनस 6, ठीक है। यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं मैम, 5 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 5x लेंगे, ठीक है। 5x कॉमन ले लिया, 5 2 जा 10, ठीक है, 10x स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15, ठीक है, प्लस यहाँ पर कॉमन ले लिया 2x माइनस 3, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा आपका 2x माइनस 3 और ये 5x प्लस 2, ठीक है। ये देखो ऑप्शन हमारे करेक्ट है ना। चलो अब अपन बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, इसका अब अपन देखते हैं सॉल्व करके। तो पहले ये सब कुछ नोट डाउन कर लिया है, अगर कर लिया है तो बताओ मुझे, फिर उसके बाद अपन मैं फोर्थ को करवाती हूँ, ठीक है। चलो कर लिया ना, चलो यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देती हूँ, अपन यहाँ पे फोर्थ कर लेते हैं। देखो फोर्थ में अब देखो 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, तो 6 2 जा कितना होता है मैम, 12 होता है, ठीक है। अब बताओ 4 3 जा 12 होता है, ठीक है, होता है ना। अब यहाँ पर 4 प्लस 3 करने में 7 आ रहा है मैम, ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी है, यहाँ पर तो सारे ही साइन जो है प्लस के हैं, तो इतना तो हमें बहुत ईजी लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, 2x कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इनकी कॉमन फैक्टर क्या है 2 है, ठीक है। अब ये कितना है, ये आपका आएगा 3x प्लस 2 और यहाँ पर आपका 1 आ गया 3x प्लस 2, ठीक है। सो ये आपका आंसर क्या आया इसका, 2x प्लस 1 और 3x प्लस 2, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, देन अपन मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। कर लिया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिलेक्ट एंड यूज दिस आइडेंटिटी। अब आपको कोई भी आइडेंटिटी यूज करके इन सभी के प्रोडक्ट निकालना है, बस इतना बोला है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं बोला है। यहाँ पर मैंने इसको ब्रेक कर दिया भाई, ये वाले क्वेश्चन तो मैंने मैम बहुत कर लिए हैं, ये वाले क्वेश्चन तो मुझे आते हैं, ठीक है। अब ये a स्क्वायर लगाएंगे मैम, फिर यहाँ पर b स्क्वायर लगाएंगे, फिर यहाँ पर 2 इंटू ab, ठीक है, ये लगा लिया। अब 40 का स्क्वायर मैम क्या होता है, 1600, ठीक है, प्लस 1 प्लस ये 80, ठीक है, इसको ऐड कर दो, ऐड करोगे कितना आएगा 1681, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 27 का स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे भाई, इसको 30 माइनस 3 कर सकते हैं ना, तो वही करते हैं अपन, ठीक है। इसमें अपन दूसरी आइडेंटिटी लगाएंगे, 27 का स्क्वायर 30 माइनस 3, ठीक है। अब a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है 2ab, ओके। फॉर्मूला जो पता है ना आपको क्या होगा, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 प्लस 9 और फिर माइनस 32 जा 60, 63 जा 33 जा 90, 92 जा 180, ठीक है। ये हो गया आपका 60, 32 जा 60, 63 जा 180, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, 900 में से 180 माइनस करेंगे, करके देख लेते हैं। ये हो गया 0, 10 माइनस 8 2 और ये 8 माइनस 1 7, 720 प्लस 9 729, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, 23 इंटू 17, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन कर लो, देन अपन मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड में बोल रहा है 23 इंटू 17। अब इस 23 को मैं 20 प्लस 3 लिख सकती हूँ,
लिख सकती हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकती हूँ, ठीक है। इसको मैंने 20 + 3 लिख लिया और इसको मैंने 20 - 7 लिख दिया, सॉरी 20 - 3 लिख दिया, ठीक है, 20 - 3। ओके, अब ये आइडेंटिटी कौन सी लग रही है मैम? ये a² - b² की लग रही है, सीधी सी बात है। तो इसको मैंने a² ले लिया और ये -b² ले लिया। 20 का स्क्वायर 400 -9 कितना होता है? 400 - 9 कितना होता है? 391 होता है। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब अपन करेंगे फोर्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन की सिमिलर है, ठीक है, बिल्कुल एकदम सिमिलर है क्वेश्चन फोर्थ वाला। चलो फोर्थ भी पर कर लेते हैं अपन। देखो यहां पर क्या होगा, फोर्थ में 135 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसे कैसे कर सकते हो? 140 - 5 भी कर सकते हो या तो 135 + 5, ठीक है। इसको अपन ने इसमें ब्रेक कर दिया, 130 + 5 में ब्रेक कर दिया, ठीक है। इसको अपन करते हैं, ये 130 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 2 × 130 × 5, ठीक है, ये कर दिया। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है? 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169, ठीक है। तो 169 0 0 + 25, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा आपका? फिर उसके बाद हो गया आपका 2 × 13 2 = 26, 26 5 जा, 13 5 65, 65 2 जा, ये हो गया आपका 5 2 10, 1 कैरी 12 13, ये आपने एक 0 और लगा दिया, ठीक है। ये सभी का मल्टीप्लिकेशन। अब इन सभी को ऐड करेंगे, कितना आएगा? ऐड करते हैं, चलो। ये यहाँ हो गया 16900, 1300 और ये 25, ये 25 9 3 12, 1 कैरी 6 7 8, ये यानी आंसर आ गया 18,225, ठीक है। आप चाहते तो इसको 100 + 35 में भी आप कर सकते थे, ठीक है। डिपेंड करता है आपको किस में करना है, ओके। आप किसी में भी ब्रेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 का स्क्वायर। ये बहुत ईजी है, इसलिए मैं ये आपको होमवर्क देती हूँ, ठीक है। ये होमवर्क है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं 18 × 29। इसमें क्या आइडेंटिटी होगी? देखो 18 को मैं लिख सकती हूँ 20 - 2 और इसको मैं 20 + 9 लिख सकती हूँ। अब इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी? तो देखो वो आइडेंटिटी हमने जो की थी, देखो इसका पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे, ठीक है। तो सेम यही करेंगे, 20 × 20 + 20 × 9 -20 × 22 -2 × 9, ठीक है। सभी का सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? ये 400 + 20 × 9 180 -22 = 40 और -18, ठीक है। सो 400 + 180 कितना हो गया? 580। 580 - 40 कितना हो गया? 540 और 540 - 18 कितना हो गया? देखो ये हो गया आपका -58 और ये आपका हो गया 580 - 58, ठीक है। तो कितना हो गया? ये 2 7 - 5 2, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये हो गया आपका 4, सॉरी यहां पर आपका आएगा 522। तो आंसर आपका आ गया 522, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 34 × 43। ये भी बिल्कुल सिमिलर है आपका सिक्स्थ वाले की तरह, बिल्कुल यही आइडेंटिटी लगानी है और 30 + 4 में इसको ब्रेक कर देना। देखो मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। ये अपना है 7th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 34 × 43 में अपन क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, 30 + 4 इसे कर देंगे, ठीक है। और 43 को अपन क्या कर देंगे? 43 को या 43 को अपन क्या कर सकते हैं? या फिर 30 + 4 करो या तो फिर 40 - 6 कर दो, ठीक है। ये करती हूँ मैं, रुको
इसको अपन ने 40 माइनस 6 कर दिया और इसको अपन ने कर दिया 40 प्लस 3। ठीक है, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्व कर देना, बस यही करना है। नेक्स्ट है 8th नंबर क्वेश्चन अपन करते हैं। आइडिया देख लिया ना आप लोगों ने क्या करना है। चलो, उसके बाद है अपना 205 का स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ, एक काम करती हूँ, 40 इंटू 40, ठीक है, फिर 40 इंटू 3 प्लस 40 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 40 माइनस 6 इंटू 3। ठीक है, तो कितना हो गया ये 4 4 16, 100 प्लस 120 माइनस 240 माइनस 18। ठीक है, बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ओके, बहुत ही सॉल्व मैंने आपको इसीलिए बहुत छोटे में करके दे दिया है ताकि आप डायरेक्टली आंसर निकाल लो इसका। हो गया, चलो अब इसको अपन ब्रेक कर देंगे 200 प्लस 5 द होल स्क्वायर में। देखो इसमें फॉर्मूला क्या लाएगा, 200 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 200 इंटू 5। ठीक है, फिर उसके बाद 200 का स्क्वायर कितना होता है 400 और ये 0 0 प्लस 25 प्लस 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। ठीक है, 20 हो गया, 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 और ये 0 0। ठीक है, अब इन सभी को अपन ऐड कर देंगे तो कितना आ गया लास्ट में 25, ये आपका 20, ठीक है, ये 20 और 25 और ये 4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो। अब चलो अपन बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में। यहाँ पर अब आपको फैक्टर निकालना है। 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। हमने ये तो सीखा था ना कि अगर कोई आपको आइडेंटिटी दी गई है उसके फैक्टर कैसे निकालते हैं, इतना तो पता नहीं, स्क्वायर रूट ले लेके दिमाग में, तो बस वही करना है। ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, सिंपल सी बात है ना, यहाँ पर कहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है पहले ये बताओ, मैंने आपको सिखाया था, ये याद करो। यहाँ पर स्क्वायर लगा है, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर लगा है। ठीक है, यानी कि हमें ए प्लस बी प्लस सी तो मिल गया। और जहाँ पर इतनी बड़ी आइडेंटिटी दी गई होती है वहाँ हम समझ जाते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी है, ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज देख लो, कहाँ पर माइनस लगा हुआ है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। कॉमन क्या है, ए बी और बी सी में कॉमन क्या है मैम, बी कॉमन है, यानी कि जो हमारा बी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब समझ में आ गया, तरीका समझ में आया। चलो एक बार इसे करते हैं, 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4c स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 4bc। ठीक है, अब ये 9a स्क्वायर क्या है आपका, 9a स्क्वायर को अपन कन्वर्ट करते हैं, स्क्वायर रूट क्या होता है 9 का, 3 होता है। ठीक है, तो ये 3a का स्क्वायर है प्लस ये b का सिर्फ स्क्वायर है प्लस ये 2c का स्क्वायर है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्या है आपका, ये AB है और ये क्या है BC है। AB और BC में, AB और BC में कॉमन क्या है, B कॉमन है, यानी कि B में क्या होगा आपका, नेगेटिव मार्किंग होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 इंटू AB, A जो है मेरा क्या है 3A है और B में यहाँ पर क्या लेती हूँ, नेगेटिव लेती हूँ, B मेरा माइनस B अगर लेती हूँ। ठीक है, एक बार अपन देखते चेक करते हैं, प्लस 2bc, b क्या है मेरा नेगेटिव है और c क्या है मेरा यहाँ पर 2c है, प्लस 2ac, 2 क्या है 3a और c क्या है मेरा 2c। अब ऐड कर देखो, 2 इंटू 3 कितना होता है 6 होता है, 6ab, पर यहाँ पर क्या है साइन माइनस का है तो माइनस 6ab आ रहा है, यानी कि मेरा सही है। नेक्स्ट यहाँ पर भी देख लो, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4bc आ रहा है, यानी कि बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो 2 3 6 6 2 12 12ac आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव में आ रहा है, यानी कि हमें समझ में आया कि हमारा सिर्फ b क्या है, नेगेटिव है। अब समझ में आ गया कौन सा नंबर आपको नेगेटिव लेना है। पहले देख लो क्या कॉमन है इन दोनों में और समझ में आ जाए कि हमारा कौन सा जो है नेगेटिव होने वाला है लेटर, यानी कि हमारी आइडेंटिटी क्या बनेगी 3a, इसको हम माइनस लेंगे। ठीक है, माइनस b प्लस 2c द होल स्क्वायर, ये हमारा फैक्टर बन गया। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बिल्कुल यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ 3 लेटर है, कुछ ज्यादा है ही नहीं, समझ में आ गया। तो देखो ये a है और ये b है, ये क्या है हमारा 2ab है। जब 2ab हमारा किस केस में नेगेटिव होता है,
किस केस में नेगेटिव होता है? जब a माइनस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, ठीक है। चलो तो इसको तो डायरेक्ट कर लेंगे। a इसमें क्या है? a इसमें क्या है मैम? a इसमें है 4, ठीक है, 4s है, 4s का स्क्वायर प्लस b क्या है इसमें? 5 का स्क्वायर, 5t का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर क्या है? b अपन ने माइनस लिया है, ठीक है, माइनस लिया है, और फिर उसके बाद माइनस 2 इंटू ए बी, 4s, इसको अपन भी यही लेते हैं, ठीक है, माइनस 2 ए बी क्या है अपना? 5t। अब देखो 4s, 4 इंटू 5 20, 22 जा 40, 40 st आ रहा है नेगेटिव में, ठीक है, यानी कि हमारा क्या होगा यहाँ पर आंसर? 4s माइनस 5t। ये क्या है? आइडेंटिटी है इसकी, ठीक है, a माइनस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। यही तो हमें बताना था, हमने बता दिया। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लो, देन अपन मूव करेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन में। कर लिया? चलिए, थर्ड क्वेश्चन है आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42, यानी कि अब मुझे इसका फैक्टराइजेशन निकालना है, ठीक है, सीधी सी बात है। 42 मल्टीप्लाई करने में आना चाहिए और ऐड करने में सिर्फ 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? -1। आर के पहले कुछ नहीं है, यानी कि 1 ही है, ठीक है। तो -7 प्लस 6 करने में -1 होता है, बिल्कुल होता है। -7 इंटू 6 करने में -42 होता है, बिल्कुल होता है। तो बस वही कर देना है। आर स्क्वायर माइनस 7r प्लस 6r माइनस 42। देखो बड़े से छोटे को माइनस करोगे तो हमेशा क्या आता है आपका? नेगेटिव साइन जो होता है बड़े में वही लगता है। और देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा -42 ही आएगा, ठीक है। तो देखो r आपका कॉमन हो गया, r माइनस 7, यहाँ पर 6 आपका कॉमन हो गया, r माइनस 7, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया? r प्लस 6 r माइनस 7, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, ये सभी को नोट डाउन कर लो, देन अपन मूव करेंगे अपने फोर्थ वाले क्वेश्चन में। ये सभी को नोट डाउन कर लो, कर लिया? चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ में क्या बोल रहा है? 49g स्क्वायर प्लस 14gh प्लस h स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो ये इतना समझ में आ गया, ठीक है। ये देखो ये 7g का स्क्वायर है, ये 2 इंटू 7g, और h इसमें क्या है? 1 है सिर्फ है, यानी कि सिर्फ h है, और प्लस यहाँ पर b क्या है आपका? h स्क्वायर, ठीक है। तो 12 आ गया, आपका फैक्टर क्या बन गया? 7g प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट आपका फिर से वही सेम है, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह, फर्स्ट वाले की तरह। फिफ्थ वाला भी बिल्कुल वही करते हैं। देखो क्या होगा, इसको डायरेक्टली करते हैं। देखो ये किसका स्क्वायर है मैम? 8 का स्क्वायर है। ये किसका है? 11 का स्क्वायर। ये किसका है? 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये अपना 8 का स्क्वायर हो गया प्लस ये 11 का हो गया, मैं साफ साफ लिख देती हूँ, ठीक है, प्लस ये जो है 2w का हो गया। नेगेटिव किस किस में है? uv और uw, u दोनों में क्या है? कॉमन है, यानी कि जो मेरा u वाला होगा वो नंबर क्या होगा? मेरा नेगेटिव होगा, यानी कि ये मेरा क्या है? नेगेटिव है। तो आइडेंटिटी मेरी क्या बनेगी? -8u प्लस 11v प्लस 2w मेरी क्या है? आइडेंटिटी है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अब यहाँ पर थिंक एंड रिफ्लेक्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन तो अपन ने कर लिए एक्सरसाइज के। अब यहाँ पर है जेम्स एंड रेशमा वर टॉकिंग अबाउट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज दे लर्नड इन स्कूल। जेम्स एंड रेशमा जो है, जो उन्होंने आइडेंटिटी पढ़ी थी अपने स्कूल में, उसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। जेम्स बोलता है कि a माइनस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ रहा है, ठीक है। उसने क्या किया है? पहले a माइनस बी द होल स्क्वायर जो है ना, उसकी आइडेंटिटी लिखी है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसको जो है a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, ओके। अब रेशमा क्या कर रही है? रेशमा के पास कुछ और आइडिया है, ठीक है, कुछ और आइडिया। उसने क्या किया? a माइनस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी तो लिया है, इन दोनों को प्रोडक्ट तो किया है, बट कैसे किया है? a माइनस बी द होल स्क्वायर को इस तरीके से लिख दिया है, ब्रेक करके a माइनस बी, और फिर ये a प्लस बी, क्योंकि अगर आप a माइनस बी द होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है बताओ? यानी कि ये 2 बार लिखा हुआ है, a माइनस बी,
यही मतलब है ना। तो उसने इसको इस तरीके से ब्रेक करके लिख दिया और फिर लास्ट में ये a प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये a माइनस बी और ये a माइनस बी a प्लस बी, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है a माइनस बी a प्लस बी की, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। उसने ये आइडेंटिटी लिख दी और साथ में ये a माइनस बी लिख रहा, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पर क्या ये दोनों आइडेंटिटी डिफरेंट है या दोनों से आंसर गलत आएगा, ये आपको बोल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू यू हु इज करेक्ट, तो दोनों ही क्या है अपनी अपनी जगह सही है, ठीक है। दोनों ही क्या है अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, ये भी आपका a माइनस बी द होल स्क्वायर ही लग रहा है। अगर आप देखोगे a माइनस बी को यहाँ पर 2 बार लिख दोगे और a प्लस बी एक बार लिखा रहेगा, तो क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी बन गया ना, बन गया ना। देखो ये a माइनस बी द होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है a माइनस बी और बचा हुआ क्या है a प्लस बी। इन दोनों को साथ कर दोगे तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा ना, और ये साथ में a माइनस बी, तो हो गई ना, वही आइडेंटिटी हो गई ना। तो ये दोनों ही क्या है करेक्ट है, दोनों ही क्या है करेक्ट है, ठीक है। अब चलो अभी इस आइडेंटिटी का यूज करके अपन तीसरी आइडेंटिटी बनाते हैं। ये बोल रहा है कि आप कौन सी आइडेंटिटी इनसे बना सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन बनाते हैं a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का करके, ठीक है। तो a का इससे मल्टीप्लाई करो कितना होता है a क्यूब, फिर इससे तो हो गया a माइनस ए बी स्क्वायर, फिर इससे किया तो अपन ने बाई माइनस बी ए स्क्वायर माइनस कितना हो गया माइनस बी प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो कितना हो रहा है यहाँ पर, ये इसका इससे मल्टीप्लाई किया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसका इससे, फिर ये ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो कितना हो गया ये a क्यूब माइनस कितना हो गया माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी क्यूब। बट क्या ये आइडेंटिटी है, बिल्कुल भी नहीं, ये आइडेंटिटी नहीं है हमारी। इसमें हम दूसरी चीज लगाएंगे, a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या होगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इस वाली आइडेंटिटी से लगा के देखते हैं। तो देखो a प्लस बी से अगर आप a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को आपको क्या करना होगा, पहले ब्रेक डाउन करना होगा, a माइनस बी स्क्वायर को ब्रेक करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा a इंटू ए स्क्वायर कितना हो गया a क्यूब, a इंटू 2ab कितना हो गया माइनस 2a स्क्वायर b प्लस ये कितना हो गया ए बी स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका a स्क्वायर बी माइनस 2a बी स्क्वायर और फिर ये हो गया आपका प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर करके देखते हैं अपन, ये माइनस 2a स्क्वायर बी, जहाँ पर ये स्क्वायर लगा है a में उसको का ऐड कर दो, ये 2a स्क्वायर बी ये a स्क्वायर बी कितना हो गया माइनस a स्क्वायर बी हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया 2ab स्क्वायर ये ab स्क्वायर कितना हो गया ये हो गया ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमारी आइडेंटिटी बन रही है, मैं आपको एक आइडेंटिटी बता देती हूँ, आपकी आइडेंटिटी क्या है a प्लस बी का क्यूब। इसका मतलब क्या होता है a प्लस बी और a प्लस इनका, ठीक है, समझ में आया। यानी कि इन सभी में क्या हो जाएगा एडिशन लग जाएगा। फॉर्मूला क्या हो गया आपका a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, समझ में आया। ये कौन सा फॉर्मूला है a प्लस बी क्यूब का, यानी कि इसे आप अलग करके लिखोगे तो a प्लस बी और ये a प्लस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखी हुई है, ठीक है। ऐसे ही आप a माइनस बी द होल क्यूब का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एक आइडेंटिटी ये हो गई। a माइनस बी द होल स्क्वायर का a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है, समझ में आया। तो a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर वही रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, जिगजैग चलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अभी और आगे क्वेश्चन करेंगे तो अपने को और समझ में आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर इन दिस सेक्शन वी विल प्ले अराउंड विथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सी वी कैन अराइव एट न्यू आइडेंटिटी। व्हाट डू यू थिंक a प्लस बी क्यूब विल लुक अलाइक।
हमने बता दिया, ठीक है। अब ये a प्लस बी क्यूब कैसे मैंने बताया था, a प्लस बी और a प्लस बी द होल स्क्वायर के आइडेंटिटी का यूज करके हमने ये बना दिया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके, यानी कि a प्लस बी लिया और फिर a प्लस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, बस हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या होगा, फाइंडिंग न्यू आइडेंटिटीज। यहाँ पर है क्यूब ऑफ एच ए प्लस बी, ये क्यूब दिया है आपको और इसकी ये एच दी गई। अब आप क्यूब जानते हो, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब जानते हो, वॉल्यूम इसका क्या होता है, ए क्यूब होता है, ठीक है। एंड क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें तीनों होते हैं, यानी कि एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है, तीनों चीजें होती है। ये आपको यहाँ पर क्यूबॉइड दिया है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर देखो ये ए बी 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 ये सारी चीजें दी गई है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये पूरा क्यूब है, इसका क्यूब ए क्यूब है, इसका वॉल्यूम देखो यहाँ पर क्या है, इसका वॉल्यूम देखो, इन सभी का वॉल्यूम क्या हो गया, ऐड हो गया है, ठीक है। ये क्या है ए स्क्वायर बी, ये क्या है ए स्क्वायर बी और ये भी क्या है ए स्क्वायर बी, सभी का ऐड हो रहा है, तो कितना हो गया ये आपका हो गया 3a स्क्वायर बी, ठीक है। ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी कितना हो गया 3a स्क्वायर बी। नेक्स्ट यहाँ पर देखो कितना है बी स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर, ये आपको हो गया बी स्क्वायर, ये कितना हो गया ये 3a बी स्क्वायर और ये क्या है बी क्यूब, ठीक है। यानी कि एक क्यूबॉइड के अंदर कितने सारी चीजें आपको मिल गई, ठीक है। इन सभी को जब आपने ऐड किया, उनकी सारी साइड्स को जब ऐड किया, सारे का वॉल्यूम निकाला, तो आपका क्या फॉर्मूला बन रहा है, ये बी क्यूब ये ए क्यूब और इन सभी का आपने निकाल लिया, ठीक है। तो कितना बन रहा है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला क्या होता है, किसका होता है, a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, ठीक है, a प्लस बी द होल क्यूब का। अब यहाँ पर आपको इसी तरीके से फैक्टराइज करनी है नंबर्स को, ठीक है। तो p क्यूब प्लस 6p स्क्वायर क्यूब प्लस 12p क्यू स्क्वायर प्लस 8q क्यूब, जैसे अभी तक हम स्क्वायर में कर रहे थे, ठीक है, कोई भी आइडेंटिटी के स्क्वायर में अभी हम फैक्टर निकाल रहे थे। अब हमें जब क्यूब दिया है उसका फैक्टर निकालना है, बस हो गया कि भाई उसको जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, बस हो गया, ठीक है। देखो अभी तक हम क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, अब हमें क्यूब रूट निकालना है, बस हो गया। देखो पी क्यूब को भाई तो पी ही होगा, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि देखो पी क्यूब को हम पी लिखेंगे, पी का क्यूब। अब यहाँ पर मुझे क्यूब क्यूब क्या दिख रहा है वो देख लो। सबसे पहले अब यहाँ पर हम क्यूब देखेंगे, क्यूब क्या है यहाँ पर ये, ठीक है, यानी कि ये क्या है 2q का क्यूब है। 2 का अगर क्यूब करते हो तो 8 आता है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 होता है ना, तो 8 2q का क्यूब हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर हमें a और b मिल गया, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं 3a स्क्वायर b, ये फॉर्मूला होता है 3a स्क्वायर b, ठीक है। b क्या है 2q, ठीक है, इसको मैं थोड़ा दूर लिख देती हूँ, प्लस 3ab स्क्वायर, a क्या है हमारा यहाँ पर p और b स्क्वायर प्लस 2q का क्यूब, ठीक है। तो कितना हो गया ये p क्यूब, यहाँ पर देखो 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, 6p स्क्वायर क्यूब कहाँ पर दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब ये देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, तो 3 4 जा 12 12p क्यू स्क्वायर दिख रहा है कहीं, ये दिख रहा है मैम, ठीक है। यानी कि हमारी आइडेंटिटी कौन सी लग गई, a प्लस बी द होल क्यूब, ठीक है। a यहाँ पर p है और b है हमारा 2q, इसका जो है आइडेंटिटी लग गई, ओके। अब चलो करते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी अपन फैक्टराइजेशन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको सेम चीज दी गई है, अब यहाँ पर a माइनस बी द होल क्यूब करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 8n क्यूब, जैसे दिया है 8n क्यूब माइनस 60n स्क्वायर m प्लस 150n स्क्वायर माइनस 125m क्यूब, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है 8, ये जो क्यूब वाले हैं उन्हें देखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 8 का मैम मैं क्यूब रूट निकालता हूँ तो मेरा 2n आता है, ठीक है। इसको मैंने 2n का क्यूब लिख दिया, a तो मिल गया मुझे। अब b निकाल लेता हूँ, ये कितना है मैम, ये 5m का क्यूब है। 5 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आता है 125m आता है, ठीक है। अब यहाँ पर है आपका, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो 3 इंटू a स्क्वायर भी, ये होता है ना फॉर्मूला 3a स्क्वायर, a कितना है 2n, फिर b कितना है 5m प्लस 3ab स्क्वायर, 3 क्या है इसमें 3 इंटू a क्या है, इसको मैं थोड़ा दूर लिख देती हूँ, ठीक है, थोड़ा दूर लिख देती हूँ, माइनस 5m का क्यूब। a क्या है इसमें 2n
और b क्या है मेरा 5m, ठीक है, 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखो, a स्क्वायर यानी कि 4, 4 3 12, 3 4 12, 12 5 60, यानी कि 60mn स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर देखो ये कितना है 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 2 जा 50, 53 जा 150, 150 nm स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि आइडेंटिटी हमारी सही है। 2n माइनस b क्या है हमारा 5m का क्यूब, ठीक है। इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, जहां पर भी आइडेंटिटी दिख जाए बस फॉर्मूला याद रहेगा तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला अगर भूल जाओगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है, तो फॉर्मूला आपको नहीं भूलना है। अब यहाँ पर है थिंक एंड रिफ्लेक्ट, फिर से करते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, वो लिखा हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है फर्दर वी हैव वेरीफाइड दैट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ये भी बता दिया, ठीक है। क्या होता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी होगा, बाकी सब प्लस पे होगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। x माइनस एक्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बता देती हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, इसमें से सिर्फ a माइनस बी होता है, ठीक है, बाकी सब क्या होता है प्लस में होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इजी कर मतलब इजी तरीका है कि अगर यहाँ पर माइनस है a क्यूब माइनस बी क्यूब में, तो पहले a माइनस बी आपका आ जाएगा, बाकी सब प्लस पे होगा, बीच में 2 नहीं होना चाहिए, सिर्फ a भी होगा, ओके। तो ये आपको दिया है। अब यहाँ पर ऑब्जर्व दैट x माइनस वाई, अब आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया होगा कि जो x माइनस वाई है वो कॉमन फैक्टर है इसका भी और इसका भी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में भी और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में भी। कैसे, देखो यहाँ पर भी एक्स माइनस वाई फैक्टर आया है, यहाँ पर भी एक फैक्टर आया है, ठीक है। अब बोल रहा है डू यू थिंक x माइनस वाई इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ x पावर 4 माइनस वाई पावर 4। जैसे भाई यहाँ पर x माइनस वाई जो है फैक्टर है, क्या x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 का फैक्टर होगा, ये बोल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, अपन करके देख लेते हैं। x पावर 4 माइनस वाई पावर 4, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, x पावर 4 को एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर की पावर 2 लिख सकती हूँ, बिल्कुल, क्योंकि 2 की पावर जो पावर होती है वो क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। देखो 2 2 जा 4, ठीक है। अब इसकी भी पावर मैं लिख सकती हूँ, वाई स्क्वायर की पावर 4 लिख सकती हूँ। अब इसको मैंने a मान लिया, इसको b मान लिया, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर को मैंने a मान लिया और वाई स्क्वायर को मैंने b मान लिया। अब इसका स्क्वायर करूंगी तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आएगा ना। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो गया, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई में चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। यानी कि देखो इसका फैक्टर बन रहा है एक्स माइनस वाई बन रहा है, दैट मीन्स यस, ठीक है। सो यस, ओके। ये आपको यहाँ पर तरीका बताया है, बट मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से अपन ने किया है, ठीक है। अब यहाँ पर है कि हाउ अबाउट एक्स पावर 5 माइनस वाई पावर 5। भाई देखो सभी में तो देखो सब में आपको क्या हो रहा है, सारी ही पावर्स में एक्स माइनस वाई जो है पावर जो है एक्स माइनस वाई कॉमन है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूँ एक्स पावर 5 माइनस वाई पावर 5 की भी बात करूं तो इसका भी x की पावर x माइनस वाई जो है कॉमन फैक्टर होगा, क्योंकि आप इससे भी x माइनस वाई जो है कॉमन निकाल सकते हो, बाकी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्या है आपका, ये भी जो है कॉमन फैक्टर है, दैट मीन्स यस। हमें ये पूछा तो है नहीं किस तरीके से फैक्टर है, ये तो पूछ नहीं रहा, ये पूछ रहा है कि क्यों ये फैक्टर है या नहीं, ये पूछ रहा है बस। तो हमने ये बता दिया, बाकी इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा जाएगा, इसलिए मैं ये आपको नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। इसका भी आपको जरूरत भी नहीं है आइडेंटिटी की, वैसे भी ऑलरेडी हमने बहुत आइडेंटिटी पढ़ ली है। तो एक्स माइनस, हमें ये जो बस सिर्फ इतना बताना था कि एक्स माइनस वाई जो इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा, तो हमने बता दिया कि इसका फैक्टर जो है एक्स माइनस वाई होगा, ओके। चलो अब अपन बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पर क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर का सम जो है 10 होता है, ठीक है, और प्रोडक्ट होता है 3 नंबर का 25। 3 नंबर हमने ले लिया एक्स वाई जेड, उनका सम 10 और उनका प्रोडक्ट 25, ठीक है। और उनके सम का स्क्वायर का प्रोडक्ट जो है आपको दिया है 38। अब आपको बताना है जो आपकी आइडेंटिटी है उसका यूज करके बताना है। कोई दिक्कत नहीं, अपन करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, अपन एक आइडेंटिटी होती है एक्स, आइडेंटिटी क्या होती है वो देख लेते हैं एक बार।
ठीक है, जो आपकी आइडेंटिटी होती है वो आपको जो प्रीवियस आपने किया है वो सॉल्व, उसी का आपको फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पर बताना है। ठीक है, सबसे पहली बात मैं यहाँ पर यूज करना चाहूंगी x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। यही आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यही होती है, यही होती है। अपन ने यहाँ पर अब पुट कर देंगे x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया है, यहाँ पर 10 दिया है। ठीक है, अपन ने इसका 10 का स्क्वायर कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना दिया है, 38 दिया है, वो भी अपन ने कर दिया। यहां से अपन ने 2 कॉमन ले लिया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, इसको अपन ने कॉमन ले लिया। ओके, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये 100 हो गया माइनस 38। ठीक है, और ये 2 जो है डिवाइड में जाएगा, इक्वल एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। मैम अभी इसका क्या यूज होगा, इसका भी यूज है। ठीक है, इसका भी यूज है। ठीक है, सो ये कितना हो गया, 100 माइनस 38 कितना होता है, कर लेते हैं। ये हो गया 2 और ये 9 माइनस 3 कितना होता है, 62। तो कितना हो गया, ये 62/2 यानी कि 31 आपका आ गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये आपका आ गया। ओके, अब इसको अपन क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी में लिखेंगे। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि अभी इसकी ही वैल्यू अपने को यूज करनी है। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी आपको और याद करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन आइडेंटिटी उसकी लिख देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड को जब आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी a प्लस बी प्लस सी दे होल स्क्वायर की से जब आप मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि आप अगर x प्लस वाई प्लस जेड को, ठीक है, जब आप x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करते हो तो ये आइडेंटिटी बनती है, या फिर x माइनस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तब ये आइडेंटिटी बनती है। ठीक है, अगर सारे प्लस है दैट मीन्स जो है दोनों ही आपके नंबर्स क्या है, प्लस में है। अगर आपकी सारी जो है बीच बीच में नंबर जो है नेगेटिव है, दैट मीन्स आपका y और z क्या है उसमें नेगेटिव होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अपन कर देते हैं आइडेंटिटी क्या है अपनी, ये देख लेते हैं। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि ये आपकी आइडेंटिटी है, इसको आपको याद करना होगा। ठीक है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये आपकी आइडेंटिटी है। क्या है ये आपकी आइडेंटिटी है, यानी कि अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये आपको किस टाइप का दिख रहा है। ठीक है, ये आपको अगर इसको आप x प्लस वाई प्लस जेड को इससे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका कुछ इस टाइप का इक्वेशन बनता है, इसी में आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, इसी में आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, यानी कि इन सभी में पूरे में वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया है मेरा, 10 दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 10 लिख देती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगी, यहाँ पर लिख दूंगी मैं 38 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ये हमें पता तो है नहीं। ठीक है, तो ये हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये लिख दिया, माइनस 3 इंटू एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट लिखा है 25 गिवन दिया है, ये अपन ने 25 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 38 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 380 हो जाएगा। यहाँ से 10 जो है इन सभी से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये क्या है ब्रैकेट में है, तो हमने यहाँ से 10 जो है कॉमन ले लिया -10। अब इन सभी को हमने प्लस लिखा दिया, क्योंकि यहाँ पर ये जो है अगर ये -10 इंटू एक्स वाई होगा तो कितना होगा -10 एक्स वाई, -10 इंटू वाई जेड कितना हो जाएगा -10 वाई जेड। तो हमने सारे को क्या कर दिया, प्लस में कर दिया, यहाँ पर -10 कॉमन ले लिया। ठीक है, इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना हो गया, ये 75। ठीक है, अब ये 75 को उस तरफ भेज दो। ठीक है, उस तरफ भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं इरेज कर दूं, क्या इतना पार्ट इरेज कर दूं, चलो इतना इरेज कर देती हूं। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये 380 प्लस 75 माइनस 10 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, जेड एक्स इक्वल एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, तो कितना हो गया ये हो गया आपका 5, 455। ठीक है, -10। अभी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू निकाली क्या मैंने? निकाली है, 31 निकाली है। इसमें मैं पुट कर दूंगी 31 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, तो कितना आ गया ये? 455 माइनस 310। ठीक है, 455 माइनस 310 इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, तो 455 माइनस 310 कितना होता है? माइनस करके देख लेते हैं। तो ये मैं आपको यहाँ से बना देती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये जितना पोर्शन है वो क्या है, ऊपर का पोर्शन है। ठीक है, इतना पोर्शन आपका ऊपर है, लास्ट वाला पोर्शन है, ये स्टार्टिंग का पोर्शन है। ठीक है, 455 माइनस 310 करो, कितना होता है? ये 5, ये 4, ये 1, यानी कि 145 आपका क्या आया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आ गया। ठीक है, सो 145 क्या है आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो ये सब पूरे को नोट डाउन कर लो। ठीक है, एक चीज यहां पर क्लियर ही हो गई हो। पहले हमने क्या किया? x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, देन उसके बाद अपन ने क्या किया? उसके बाद अपन ने ये आइडेंटिटी यूज की। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है आपका? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड एक्स जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, उसके बाद इन सभी में मैंने क्या किया? वैल्यू पुट कर दी। कौन सी? जो कि मेरी यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन थी कि भाई 3 नंबर्स को अगर सम करते हैं तो 10 होता है, 3 नंबर्स को अगर प्रोडक्ट करते 25, और अगर 3 नंबर्स के स्क्वायर को सम करते हैं तो आपका 38 होता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने इनमें पुट कर दी और आपका आंसर आ गया। ओके, बस चलो अब अपन मूव करते हैं। सो ये आपकी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में अपन कवर करेंगे अपनी 4.5 एक्सरसाइज। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आई क्लास के लिए, आई के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैनुअल ब्रेस आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।